हम देखते हैं कि कोड़ा ने जार्थस को मार दिया होता है, लेकिन जार्थस किसी तरीके से अनाथस को बचाने में कामयाब हो जाता है और उसके साथ साथ लूकस भी मारा जाता है। इस पे कोड़ा कहता है, भले ही तुमने उसे बचा लिया हो, लेकिन वो कहीं में क्यों न जाके छुप जाए, मैं उसे ढूंढ कर मार दूंगा और ये मेरा तुमसे वादा है जार्थस। और ये बात को कहने के बाद कोड़ा वहां से जाने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनाथस को अपने बड़े भाई जार्थस को खोने का काफी दुख होता है और वो कहता है, कोड़ा, उसने बड़े भाई जार्थस को मार दिया, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला। याद रखना कोड़ा, तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इसका बदला जरूर लूंगा, बहुत ही जल्द। ये बात को कहने के बाद अनाथस वहां से अपने यूनिवर्स में चला जाता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें यामोशी को दिखाया जाता है, जो कि क्योगा के साथ ज़ेनोसामा की तलाश में होता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन दोनों को कुछ भी हासिल नहीं होता। काफी कोशिश करने के बाद भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इस पे क्योगा कहता है, यामोशी, हमारी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ज़ेनोसामा का कोई भी पता नहीं चल पा रहा है, क्या हम उन्हें ढूंढ पाएंगे? इस पे यामोशी कहता है, मुझे भी इस बारे में नहीं पता कि हम उन्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं, लेकिन हमें अपनी कोशिश लगातार करती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अब यही एक रास्ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योगा, गोकू, वेजिटा और ब्रोली उस ब्लैक डायमेंशन के अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर हम ज़ेनोसामा को ढूंढ नहीं पाए तो हमें उन सभी से लड़ाई करनी पड़ेगी। इस पे क्योगा कहता है, कोई बात नहीं यामोशी, हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस पे यामोशी कहता है, तुम ये जितनी आसानी से कह रहे हो, ये उतना भी आसान नहीं है क्योगा, क्योंकि तुम उन सभी की ताकत के बारे में नहीं जानते। अगर हम किसी भी तरीके से उनमें से 3 को हराने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो भी गोरस को हराना बहुत ही मुश्किल है, और अगर किसी तरीके से हमने उसे हरा भी दिया तो थाइमस, उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। इस पे क्योगा कहता है, भला ऐसा क्या है उसमें? इस पे यामोशी कहता है, तुम उसकी क्रूरता के बारे में नहीं जानते, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर हम किसी भी तरीके से उन सभी को रोक पाए तो। इस पे क्योगा कहता है, यामोशी, हम ये करके रहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं, हमें कोड़ा को दिखाया जाता है, जो कि कहता है, लगता है मैंने इस बार अपनी ताकत का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, मुझे अपने आप को थोड़ा वक्त देना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा अनाथस, तुम वापस दोबारा जरूर आओगे मुझसे लड़ने के लिए और मुझे मारने के लिए, और मैं ये भी जानता हूं तुम इस वक्त कहां जा रहे हो, लेकिन मैं भी तैयार रहूंगा तुम्हारे लिए और उन सभी के लिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम लोग जो भी चाहते हो वो नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। जार्थस, तुम में काफी दम था, मैंने तुम्हारे जैसा वॉरियर का सामना बिल्कुल भी नहीं किया, मुझे अपने आप को थोड़ा और वक्त देना होगा। वो लोग जल्दी यहाँ आने वाले होंगे, तब तक मैं भी तैयार रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जोमान अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है और वो पहले के मुकाबले काफी ताकतवर हो चुका था, और इस पे जोमान कहता है, अब मैं आखिरकार तैयार हूँ अनाथस, इस बार मैं तुम्हारे सामने कमजोर नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आखिर कौन हूँ। जोमान, दूसरा लेजेंडरी साइयन, और जिस तरीके से तुमने बाकी सभी लेजेंडरी साइयंस और मेरे छोटे भाई सेनको को मारा, मैं उसी तरीके से तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम वाकई में बहुत पछताने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू, वेजिटा और ब्रोली को दिखाया जाता है, जो कि लगातार उस ब्लैक डायमेंशन के अंदर अपनी ट्रेनिंग को कर रहे थे, और वो लोग पहले के मुकाबले काफी ताकतवर हो चुके थे। इस पे गोकू कहता है, हे वेजिटा, मुझे लगता है कि शायद अब हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें लगता है हमारी इतनी ट्रेनिंग काफी है? इस पे गोकू कहता है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम काफी वक्त से हैं, यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा वक्त हो चुका है। इस पे वेजिटा कहता है, ठीक है क्या करोट, क्या तुम्हें याद है यामोशी ने हमसे क्या कहा था? इस ब्लैक डायमेंशन से निकलने के लिए हमें क्या करना है? इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे अच्छे से याद है। इस पे वेजिटा कहता है, हमें इस ब्लैक डायमेंशन से निकलने के लिए इसे तोड़ना होगा। इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं जानता हूँ। इसके बाद गोकू अपने ओमनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्लैक डायमेंशन के पॉइंट पे
अपने कामेहामेहा से अटैक करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उस ब्लैक डायमेंशन में कुछ भी नहीं होता। इस पे गोकू कहता है, क्या ये भला कैसे मुमकिन है? इस पे ब्रोली कहता है, रुक जाओ गोकू, मैं कोशिश करके देखता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली भी अपनी पावर को अप करता है और उस ब्लैक डायमेंशन के पॉइंट पे अपना हमला करता है, जिससे कि वहां पर एक फिर से बड़ा धमाका होता है। लेकिन उससे भी ब्लैक डायमेंशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस पे ब्रोली भी कहता है, क्या ये भला कैसे मुमकिन है? इस पे गोकू कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे नहीं टूटा, इसे तो टूट जाना चाहिए था। इसके बाद गोकू ब्रोली से कहता है, हे ब्रोली, चलो इसे एक साथ तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद गोकू और ब्रोली एक साथ मिलकर उस ब्लैक डायमेंशन के पॉइंट पे अपना हमला करते हैं, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन उससे भी ब्लैक डायमेंशन को कुछ भी नहीं होता। इस पे गोकू कहता है, ये भला क्या हो रहा है? हमने मिलकर भी कोशिश की, लेकिन ये तो अभी भी बिल्कुल पहले जैसा है, इसमें तो जरा सा भी दरार नहीं आई। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम दोनों अभी तक नहीं समझे? तुम दोनों वाकई में बेवकूफ हो। इस पे गोकू कहता है, क्या वेजिटा, मैं सच में नहीं समझा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। इस पे वेजिटा कहता है, तुम दोनों मिलकर भी उसे नहीं तोड़ पाए, इसका मतलब साफ है तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है, समझे? क्योंकि अगर तुम उतने ताकतवर होगे तभी तुम इस ब्लैक डायमेंशन को तोड़ने में कामयाब हो पाओगे। इस पे गोकू कहता है, मुझे तो लगा था कि इतनी ट्रेनिंग काफी होगी इसे तोड़ने के लिए, लेकिन लगता है मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, मुझे अपने आप को और भी ज्यादा तैयार करना होगा। इस पे ब्रोली भी कहता है, लगता है मुझे भी अपने आप को और भी प्रिपेयर करने की जरूरत है। इसके बाद वेजिटा कहता है, बोलो मत क्या कैरोट, इसे यामोशी ने बनाया है, तो तुम जैसा सोच रहे हो ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मैं समझ गया, इस बार मैं नहीं चूकूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अनाथस को दिखाया जाता है, जो कि अपने यूनिवर्स में होता है, और वो अपने बड़े भाई सोमस के पास जाता है और कहता है, बड़े भाई सोमस, मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी है। इस पे सोमस कहता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाले हो। इस पे अनाथस कहता है, क्या आप वाकई में जानते हैं बड़े भाई जार्थस? इस पे सोमस कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और तुम चिंता मत करो, उन सभी को इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।